वंडरफुल, राइट। आज आप सभी मुझे पता है कैसे लग रहे थे, एज इफ यू आर ऑल स्पिरिचुअल सोल्जर्स। हिंदी में हम कहते हैं रूहानी सैनिक। स्पिरिचुअल जो सोल्जर्स होते हैं ना, डिफेंस फोर्सेस, उनको जैसा कमांड मिला वैसे अलर्ट हो जाते हैं और वो हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। आने वाले समय में जो डिफेंस फोर्सेस में मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल्स, आप में से कोई बच्चे होंगे, राइट? कल जो मैं सेशन ले रहा था तो बहुत बच्चे आकर बोल रहे थे, सर आप बहुत मिलिट्री करते रहते हो, सचमुच आप मिलिट्री में गए हो क्या? कल ज़रूर फोटोग्राफ्स दिखा देना। तो आज जब मैंने आपको देखा ना, कितना अच्छे लगे आप, सचमुच। तो सिर्फ मैं मिलिट्री में सिर्फ गया नहीं हूँ, लेकिन आज आप लोग को देखकर ऐसा लग रहा है कि आई मीन स्मॉल भविष्य के जो सैनिक, जो ऑफिसर्स हैं ना, आपको देखकर वैसे ही फील हुआ। बस मैंने 9, 8, 7 किया, यू गॉट द मैसेज एंड एवरी वन ऑफ यू, करेक्ट। आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ फोटोग्राफ्स तो ज़रूर दिखा देता हूँ आपको, ताकि यू आर कन्विंस्ड। ओके, आई विल स्टार्ट विद द इंडियन नेवी। और मोरलेस मैं वाइट ड्रेस में जाता हूँ, बिकॉज दिस वाइट इज़ अ यूनिफॉर्म ऑफ, जैसे नेवी में वाइट होता है ना बच्चों, ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसमें ओम शांति, दिस इज़ अवर यूनिफॉर्म, ठीक है। दिस इज़ इंडियन नेवी, ओके। एंड हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैवल भी करते हैं। तो जब हम इंडियन नेवी में गए थे तो वहाँ के जो एडमिरल साहब इतने खुश हुए, तो बोला व्हाट कैन वी डू फॉर यू स्वामी एंड योर टीम। हमने कहा सर आज तक मैंने वॉरशिप नहीं देखा है, तो आप जरा वॉरशिप घुमा दीजिएगा हमें। सो दिस इज इंडियन नेवी एंड वी आर इन फ्रंट ऑफ दैट वॉरशिप। बहुत बड़ा वॉरशिप बच्चे, बहुत बड़ी जहाज जैसे, बहुत बड़ा घर जैसे होता है, राइट राइट। दिस इज इंडियन एयरफोर्स एट बैंगलोर, यलंका। वी वर देयर फॉर 1 वीक, जहाँ पे सारे पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। हाँ, पायलट्स। सो आई वॉज देयर and I was sharing with them the research that the Brahma Kumaris did with DRDO. So I was just giving this session with them, right? बहुत खुश हुए सभी, अलग अलग एक हफ्ते तक थे। This is right at the India-Pakistan border, right? यहाँ पर he is Colonel Sati, who is there with the Brahma Kumaris Vidyalaya. He was too happy to welcome us there. And this is Kaman Aman Setu. इस तरफ इंडिया है, उस तरफ पड़ोसी देश है अमन। Aman means Shanti, peace. So it is called as Aman Setu. Setu means a bridge of peace. Okay. और यहाँ पर हमें मेजर दिखा रहे हैं कि सामने पूरे बंक है ना, बंकर्स है, कभी भी फायरिंग हो सकता है। So the greatest stress is when a person is between life and death. Correct? ये उनके बंकर में, हमारे भारत के बंकर्स में भी उन्होंने लेकर गए। And this, can you guess who is this? Prime Minister? पेरेंट्स जानते होंगे, ही इज़ द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, ही इज़ जनरल बिपिन रावत। एंड सम टाइम बिफोर वी लॉस्ट हिम इन एन हेलीकॉप्टर क्रैश। व्हेन वी हैड बीन टू जम्मू कश्मीर, जनरल बिपिन रावत एट दैट टाइम वाज पोस्टेड एज मेजर जनरल बिपिन रावत। तो बहुत प्यार से उन्होंने हमारा स्वागत किया अलॉन्ग विद ब्रिगेडियर राजू, और वो पूरे सेशन में बैठे थे, द सेशन ऑफ मेडिटेशन, एंड इट वाज एन ऑफिशियल इन्विटेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी, राइट। दिस इज़ अप्रैल 2012। और यहाँ जम्मू कश्मीर से फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए वी वेंट टू लेह लद्दाख। आई एम इंटरेक्टिंग विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट द लेह लद्दाख बॉर्डर। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए राइट वी वेंट टू, दिस इज़ NSG कमांडोज, ये सारे NSG कमांडोज एंड द फैमिली मेम्बर्स। और यह विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, इट इज़ कॉल्ड एज सियाचिन एट 12,000 feet अप, राइट। और इनको मैं बहुत प्यार से एकाग्रता सिखा रहा था, ओके। और फिर दिस इज सियाचिन बैटल स्कूल, 12,000 के फुट पर, एंड दे टुक मी टू 18,000 feet अप, एंड आवर सोल्जर्स एंड जवान्स आर एट 28,000 feet अप। तो एक काम करते हैं, बिकॉज ब्रह्मा कुमारीज इज अ पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट अमृत महोत्सव। So, as a part of respect and regards to all the freedom fighters and also this wonderful, right, officers and jawans from all the defense forces, हम लोग का एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल हम लोग हमेशा कोई ऑफिशियल प्रोग्राम करते हैं इस पूरे साल में। I request the children and their loving parents to participate in this protocol.
पहले हम लोग 2 मिनट साइलेंस में खड़े होंगे, sending this vibrations of gratitude to all the freedom fighters and also for all our warriors, at the same time the corona warriors also. हम लोग 2 मिनट साइलेंस में खड़े होकर then we will do the national anthem और फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. So जब आप खड़े हैं तो क्या करेंगे, जस्ट फील करना आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग and send the vibrations of peace, love and the vibrations of gratitude to all our freedom fighters and for all the defense forces also. थैंक यू. नाउ आई विल प्ले द नेशनल एंथम फॉर यू. आप गुनगुना सकते हैं लेकिन साइलेंस में अगर आप उसको देखकर सुनकर महसूस करना. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम. कीप स्टैंडिंग. We salute the Indians who choose to brave the most difficult battlefield in the world, the Siachen, -53 to -83, 12,000 feet to 28,000 feet up. अच्छा. ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. अब हम आपको एक बहुत अच्छे से गीत बजाते हैं. ये गीत को आप बहुत प्यार से सुनना. एंड दिस गीत इज डेडिकेटेड टू ऑल द वंडरफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल चिल्ड्रन who have been part of this beautiful program for the last 3 days. So I dedicate this song to all of you, dear sweet friends. जिंदगी का खेल
नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले, है अमोल जिंदगी। नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले, एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें। पता है बच्चों, मैं आपको ये वीडियो कौन दिखा रहा हूँ? क्योंकि जैसे आपका यहाँ पर चिल्ड्रंस कैंप 3 दिन हुआ ना शांति सरोवर में, ऐसे हर साल ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में ऐसे 3 दिन का रेसिडेंशियल कैंप होता है, राइट? और ये जो भी आपने सीन देखा ना, ये सारे भारतवर्ष के बच्चे वहाँ पे 3 दिन अकेले रहते हैं, मतलब उनके साथ पेरेंट्स आ सकते हैं, बट यूजली एक टीचर बहन आती है और 3 दिन वहाँ पर रहकर आप ये सारा एंजॉय कर सकते हैं, करेक्ट? तो इट विल, और उसमें बहुत प्रकार के स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, बिकॉज इट्स ए रेसिडेंशियल प्रोग्राम है ना। 24/7 आप हमारे साथ हो, तो सुबह जल्दी उठना। और आपको पता है कि वहाँ पर इतना प्यार से तीसरे चौथे दिन पर मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि द चिल्ड्रन गेट अप एट 4 AM। यस, 4 AM करके बैठ के मेडिटेशन करते। और आपको आश्चर्य होगा कि शांति सरोवर में भी कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं एंड दे आर इन टच। तो मैंने, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। वीर जरा खड़े हो जाओ, इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाओ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम इन मॉर्निंग 4 AM मेडिटेशन। मैंने कल आपको देखा था सुबह 4 बजे आप मेडिटेशन में थे। आप कर क्या रहे थे? मेडिटेशन कर। हाँ, मेडिटेशन कर रहे थे। अपने आप उठा कि मम्मा ने जबरदस्ती धक्का मार के उठाए? नहीं, मैं अपने आप उठा। अपने आप उठे? आप ऐसे अपने आप 4 बजे कैसे उठ जाते हो? पता नहीं। सी, दिस इज वॉट वी वॉन्ट। हम अपने बच्चों को उठाने में कितना मेहनत करते हैं। अब पता है ये क्यों उठा? क्योंकि इसकी मम्मा सुबह जल्दी उठती है। एंड आई एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर दीपम बेन। खड़े हो जाएंगे जरा, इनके लिए भी जरा तालियां बजाइए। यस, कुछ जबरदस्ती नहीं किया। अरे सुबह 4 बजे बच्चे को कैसे आप जबरदस्ती करोगे यार? वंस अपॉन अ टाइम वी हैव बीन चिल्ड्रन। हमारे बड़ों के संस्कार कैसे होते हैं? छोटे तो छोटे, बड़े भी सुबह नल्ला। 6 बजे का अलार्म हम बड़े रखते हैं। और हाँ, बोल मम्मा भी उठाता। हाँ, कभी कभी मम्मा भी उठाती है, वो तो ठीक है यार, इज वेरी ऑनेस्ट। हम लोग बड़ों के पता संस्कार कैसे होते वीर? 6 बजे का अलार्म रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना। और हम बड़े पता है क्या करते हैं? जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, टक 10 मिनट के लिए सोता हूँ, 10 मिनट के लिए सोता हूँ। ये सिर्फ बच्चों में संस्कार नहीं होता, हम बड़ों में भी होता है। ऐसे समय पर, एंड आई हैव सीन वीर, yesterday I saw him. Today तो मैं दूसरे मेडिटेशन रूम में चला गया था, but yesterday I saw him. He was sitting at 4 AM meditation. कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं, किसी ने जबरदस्ती। अब बेचारा सुबह उठकर करेगा क्या? But he was telling, I was doing meditation. I'm so happy वीर. God bless you, God bless you. जाइए जाइए, देखिए, this is an example. इसी तरह जब आप वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बच्चे आते हैं, वो सबको देखते उठते हुए, the collective consciousness helps. 26 years before when I went to the Brahma Kumaris, this is what I felt so good. जब सभी लोग कर रहे हैं तो हमको, सब लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? And it becomes very very easy. मेडिटेशन में क्या करना होता है बच्चों? It's very very actually very very simple. वीर सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रहा था? बहुत सिंपल है। मैं आपको एक छोटा एक्सरसाइज से बताता हूँ। I need one student to come here. कौन 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 जिसके पास नोटबुक और पेन है? हाँ, आ जाओ। ठीक है, वो बाबा, थैंक गॉड आज सर नहीं बोला। प्लीज मत बोलना। सर बोलते साथ मेरा बीपी बढ़ता है और मेरे बाल उड़ने लगते हैं। हाँ, आ जाओ। यस, अब 4 बजे हमें क्या करना चाहिए? ओके, बहुत सिंपल है। ओके, आई विल आस्क हर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट्स योर नेम? अपूर्वा। अपूर्वा, विच क्लास डू यू स्टडी? 7th स्टैंडर्ड। ओके, अपूर्वा से मैं सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, एंड यू गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपके से सारे जो फ्रेंड्स एंड कलीग्स विल हेल्प यू। ठीक है? कैन आई गेट दिस पेंसिल? फर्स्ट क्वेश्चन अपूर्वा, ये क्या है?
Wow, correct answer. So I'll ask the question in English, right? पता है बाबा, पूर्वा को भी पता है. वो कहते हैं ये तो सबको पता है. अच्छा, पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ओके? और फिर यही क्वेश्चन आप बच्चों भी अपूर्वा से पूछना. फर्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वा ये क्या है? पेंसिल, राइट. किसका पेंसिल है? आपका ये मैं दे दूंगा. वुड वुड नहीं बोलो, आपने पैसा खरीदा है, आपने पैसा डाला है, आपका ही है. बोलो मेरा है, बोलो. हाँ. क्वेश्चन नंबर 3, अपूर्वा क्या आप पेंसिल हो? नहीं, वो धीरे बोल रही है. अच्छा, ये भी हेल्प कर रही है. नहीं, पेंसिल नहीं है. हाँ. अपूर्वा के मन में पता है क्या संकल्प आ रहा है? वो मुझे घूर के देख रही हो, कह रही सर आप आर्मी में तो जाते हो लेकिन आपका नट बोल्ट थोड़ा लूज लगता है. अरे हाउ कैन शी बी पेंसिल यार? कुछ भी पूछ रहे. ओके ओके, कैन आई गेट दिस बुक? पहला क्वेश्चन आप पूछो बच्चों. मेरे से नहीं, इससे पूछो. थोड़ा जोर से. डराओ नहीं, प्यार से. प्यार और प्यार. हाँ, नोटबुक. जोर से पूछते हो ना तो बच्ची का बीपी बढ़ जाएगा और ब्लैकआउट हो जाएगा. जब प्रेशर बढ़ता है ना कुछ याद नहीं रहता है. हाँ, नोटबुक है. दूसरा क्वेश्चन, प्यार से. किसका है? प्यार, मोहब्बत, लव. वाह, ये तो खड़े होकर बहुत एक्शन से. किसका है? वेरी रोमांटिक आंसर क्वेश्चन. किसका है? हाँ, उसका है ना. क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्या? अब बोलो सभी पूछो, क्या आप नोटबुक हो? नहीं, कैसे हो सकती? तो अपूर्वा कहती है, अपूर्वा कहो ये मेरा पेंसिल, लेकिन मैं पेंसिल नहीं. बोलो मेरा पेंसिल. मेरा पेंसिल. मैं बोलूंगा मेरा पेंसिल, आप कहेंगे मैं पेंसिल नहीं. ठीक है ना, सुधर जा रहा है. मेरा पेंसिल. मैं पेंसिल नहीं. मेरा नोटबुक. मैं नोटबुक नहीं. वेरी सिंपल. माई पेंसिल बट आई एम नॉट द पेंसिल. माइन नोटबुक बट आई एम नॉट द नोटबुक. ठीक है, ओके. अपना हाथ दो. हाँ, पूछो सभी क्वेश्चन. हाँ 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 हाँ, उस तरफ. हाँ, पूछो. हाथ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2. मेरा है. क्वेश्चन नंबर 3. मेरे साथ आपका भी थोड़ा नटबोल्ट लूज हो रहा है. सब प्यार से मुस्कुराते, मौके से पूछ रहे क्या आप पेंसिल हो, क्या आप नोटबुक हो, क्या आप हाथ हो? कैसे हो सकते भाई? हाँ, मेरा पेंसिल. बोलो. मैं पेंसिल नहीं. अरे वाह, वेरी गुड, शी इज इंटेलिजेंट. मेरा नोटबुक. मैं नोटबुक नहीं. मेरा हाथ. मेरा हाथ. हाँ, मैं हाथ नहीं. मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं. और सुबह से शाम तक अपूर्वा कहती है इतना मैंने पढ़ाई किया, इतना घर में मदद किया, इतना खेला. हाँ, मेरा पेंसिल. मेरा हाथ नहीं. नहीं, अरे मेरा हाथ नहीं, मेरा पेंसिल. मैं पेंसिल. अब सच में नटबोल्ट लूज हो रहा है. जब मैं कहूंगा मेरा पेंसिल तो आप कहना मैं पेंसिल नहीं. हाँ हाँ हाँ, ये 1 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगा. मेरा पेंसिल. मैं पेंसिल नहीं. बोलो. मैं पेंसिल नहीं. मेरा नोटबुक. मैं नोटबुक नहीं. मेरा हाथ. मैं हाथ नहीं. मेरा शरीर. मैं नहीं. बोलो मैं शरीर नहीं. मैं शरीर नहीं. फिर आप कौन हो? फिर आप कौन हो? आत्मा. हाँ, तालियां बजाओ, अपूर्वा पास हो गई. यस. सारे डिफेंस फोर्सेस को, इवन सियाचिन बैटल स्कूल में मैं गया ना, मैंने यही सिखाया जो आप बच्चों को सिखा रहा हूं. मैंने कोई ज्यादा फिलोसफी नहीं सिखाई. युद्ध में कैसे जीतना वो भी नहीं सिखाया, वो सब उनको पता है. करेक्ट. सो जो कल जो नए बच्चे आज आए हैं उनको ये समझना जरूरत है. हु एम आई? सभी बोलो आई. प्यार से. आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल. यस. अब देखो, बस एक वीडियो बजाकर फिर पेरेंट्स आपको आज आदरणीय कुलदीप दीदी जी मिलेंगे. लेकिन जब कोरोना समय हुआ था बच्चे बहुत डर गए थे ना, वी क्रिएटेड दिस वीडियो एंड सभी पेरेंट्स और टीचर्स को हमने कहा जूम पर ये वीडियो बार बार प्ले करो बच्चों को. एंड दिस इज द वीडियो. थोड़ा साउंड बढ़ाओ. Twinkle, twinkle, little star, I am the driver and this body
क्या बोला बच्ची ने? वो तो ठीक है, वो मैंने भी सुना। उसके आगे? यस, आई एम द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज अ ड्राइवर एंड दिस बॉडी इज माई कार। बिकॉज द ग्रेटेस्ट फियर, जैसे मैंने पेरेंट्स को बताया था, इट्स अ फियर ऑफ डेथ। ओके, एक और बात सुनो बच्चों। क्या बोली उसने? Here in my forehead I shine bright and my father is the yes। तो गुड ब्रेकिंग न्यूज बच्चों, आज से आपके दो फादर हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, ये वीर इतना खुश हो रहा है। एक फादर है जिसने हमें शरीर को जन्म दिया, दूसरा फादर द सुप्रीम लाइट। क्योंकि हम लाइट हैं तो हमारे फादर भी सुप्रीम लाइट, राइट? दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग। And this girl is a girl who has appeared in various advertisements, in some films also. Particularly एक जो advertisement उन्होंने बहुत सारे मुझे भेजे थे, but one thing I remember is the Colgate advertisement also. इसी बच्ची को हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि दिस बच्ची वीर की तरह हर दिन मेडिटेशन करती है। हर एंटायर फैमिली, इनके पापा जो है ना हरीश मोयल जी, ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, वन ऑफ द इंडियन आइडल स्टार। बहुत फिल्म्स में मैं आज आपको एक गीत बजाऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। द एंटायर फैमिली प्रैक्टिसेस मेडिटेशन एंड दिस गर्ल अंडरस्टैंड्स व्हाट शी इज स्पीकिंग। दिस इज राजयोग। राजयोग, राज मीन्स रहस्य। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं रहने वाली वो एनर्जी हूं। योग मीन्स कनेक्शन, द सुप्रीम लाइट के साथ कनेक्शन। बच्चों, कल मैंने आपको कितने ऑब्जेक्ट्स बताए थे? 7। पहला क्या था? जामुन। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? सातवां? ओके, अब एक काम करता हूं, आपको याद तो बहुत अच्छा है। ओके, नाउ आई विल शो दिस फोटोग्राफ टू यू। अब इस पूरे सीनरी में सबसे पहले आप जामुन को देखिए। जामुन दिख रहा है? हाँ। पतंग दिख रहा है? आसमान दिख रहा है? पंछियां दिख रही है? फूलों का बगीचा दिख रहा है? छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है? तिलक दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। जो मैंने फोटो आपको दिखाया, उस फोटो को आप देखते हुए मुझे जवाब देना, ठीक है? इसके बाद वाला जो फोटो दिखाया था, ये वाला फोटो, ठीक है? ओके बच्चों, जो मैंने, नाउ आई एम चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन, और जो बच्चा सही जवाब देगा स्पेशल सेल्फी। ओके, हाँ। अच्छा, ये जो फोटो मैंने दिखाया था उसमें कितने बर्ड्स थे? ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, यस, एक। ओके, ठीक है ठीक है। 3, 2, हाँ। ये वाला जो ये क्वेश्चन ना मैंने कितने आईआईटी में जाकर पूछा, बेचारे किसी को जवाब नहीं मिला। हाँ, अब मैं एक काम करता हूं, मैं फिर से वो फोटो दिखाता हूं। अब आप लोग ढूंढना, ठीक है? क्योंकि अर्जुन को भी पंछी दिखाई दे रही थी, ठीक है? अब आप देखना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एक कैसे हुआ? हाँ। ना ना ना, अब वो मेरा ड्राइंग का प्रॉब्लम है ना। अच्छा, बर्ड्स कहो, चिकन कहो, जो भी कहो, ओके। पता करेक्ट आंसर कितना है? अब करेक्ट आंसर कितना है? 2। देखो, अच्छा, ये पापा, ये मम्मी और ये उसका बच्चा, तो द करेक्ट आंसर इज 1 + 1 2 और बच्चों को हाफ टिकट। करेक्ट आंसर इज 2.5। अरे नो नो, अरे मम्मी डैडी से पूछो, आप लोगों को हाफ टिकट लगता है? अच्छा, गुस्सा नहीं करो प्लीज ना, नल्ला कुट्टेला, अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे, गुस्सा नहीं करो। अच्छा, अब आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन सर। अब मैं पूछने वाला, ध्यान से देखो, अब नो चीटिंग है, सॉरी सॉरी, गुस्सा नहीं आना बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे। अब नो चीटिंग, अभी ध्यान से देखो। सर जामुन कितना है उसको गिनने में टाइम लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। सर कितने फूल है कैसे गिनेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। सर व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क? कीप ऑन सीइंग इट। ओके, अभी मैं कुछ समय से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, 90% आप वो रूहानी सैनिक। कभी कभी ना बच्चों के ऐसे संस्कार होते हैं, जैसे मैं बहुत वर्ष पहले जब फिल्म थिएटर में जाता था ना, जो फिल्म थिएटर में लोग जैसे बिहेव करते हैं ना, चिल्लाना, चीखना, और फिल्म थिएटर में वही जाते हैं जो कभी लाइफ में रियल स्टार नहीं बन पाते। वो बस फिल्म थिएटर में जाकर उनके हीरो को पर्दे में देखते हैं और सीटी बजाते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए मैं फॉर द लास्ट 25 years आई हैव नेवर गॉन टू अ फिल्म थिएटर, बट आई हैव गॉन टू मेनी फिल्म एक्टर्स हाउस टू टीच देम मेडिटेशन, राइट, इंक्लूडिंग बहुत सारे जो फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस के घर जाता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ, राइट। सो आई वॉन्ट, मैं भी अगर आपके घर आना है तभी आएंगे जब आप रियल स्टार बनेंगे, तो बीच में बिल्कुल वो संस्कार नहीं। आपको आता है, ठीक है ना, आप सारी दुनिया को क्यों दिखा रहे हो आपको आता है? ओके, वो त्रिमूर्ति सखियां, ये सखियों को मैं क्या करूं, इनसे इतना प्यार भी हो गया कि डांट भी नहीं सकता। हाँ, एक सखी पीछे जाओ, हाँ एक सखी इधर आओ, बैठो, राइट। बच्चे तो बच्चे, हमारी सखियां भी ऐसी। हाँ प्लीज ना, आप लोग क्या डिस्कस करते हो यार? अच्छा कर बाप रे, I'm really, you know, curious now. 3 दिन से वो तीनों सखियां इतना डिस्कशन। ये किसने यूक्रेन बोला? कभी बीच में जाके ना वहां बैठकर मुझे स्पाई करके बताना कि क्या बोलते सखियां, सचमुच यूक्रेन के बारे में। अब देखो, ओके, अब देखते मैं किसको यहां पर मैं सीन पे लेके आता हूं। सभी ध्यान से सुनना। एक दिन राइट, हम लोग जामुन के खेती में गए, बहुत फ्रूट्स खाया, जामुन, और जामुन खाने के बाद मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ, ब्लिस। तो एक दिन हम फ्रूट खाए और खिलाए तो हमें ब्लिस का अनुभव हुआ। फिर काइट उड़ाए, काइट उड़ाने का नॉलेज चाहिए। काइट उड़ते उड़ते, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काइट उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया, स्काई, and the sky is full of peace। फिर उस स्काई में बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे थे, वो बर्ड्स का आपस में बहुत लव। बर्ड्स उड़ते उड़ते फ्लावर्स में पहुंचे, फूलों का बगीचा, फ्लावर्स को देखकर बहुत हैप्पीनेस, सुख का अनुभव हुआ। ठीक है, फ्लावर्स में, हाँ फ्लावर्स, उस फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, and he was so innocent and pure, and his face reflect purity। उस बच्चे के मस्तक पर तिलक था जो पावर, शक्ति का स्वरूप है। अब यस, अरे वाह, वेरी बुद्धिशाली, करेक्ट। अब मैं जब फ्रूट खाऊंगा तो अब बहुत फिल्म थिएटर की तरह चिल्लाना नहीं, बहुत प्यार से बोलना, ब्लेस फ्रूट, ओके, देन काइट,
वाह, रूहानी सैनिक बन गए आप लोग. ओके, स्काई. वाह. ओके, बर्ड्स. फ्लावर्स. ओके, छोटा सा चाइल्ड. तिलक. ओके, अब बच्चों, हाँ, फ्रूट. प्यार से बोलो फ्रूट. काइट. स्काई. बर्ड्स. फ्लावर्स. स्मॉल चाइल्ड. तिलक. सभी अपना हाथ ऐसे रखो, ऊपर लेके जाओ. थपथपाना नहीं, वैसे कल थपथपाया. सर में रखो. देखो सर गर्म हो रहा है. गर्म नहीं हुआ, ठीक है. फिर तो पर एक्सपीरियंस. हाथ नीचे रखो. अब मैं काम करता हूं. आई विल आस्क यू एनी ऑब्जेक्ट एंड लेट मी सी इफ यू आर एबल टू गेट दैट वैल्यू. ओके, हियर वी गो. स्काई. पीस. बर्ड्स. प्यार से बोलो. और प्यार से. ठीक है. फ्रूट. ब्लेस. फ्लावर्स. तिलक. चाइल्ड. सब अपना हाथ ऐसे रखो, ऊपर लेके जाओ, सर पर रखो. गरम हो रहा है. नीचे रखो. अब एक काम करते हैं, मैं कोई सा भी वैल्यूज बताऊंगा, आप उसका ऑब्जेक्ट ट्राई करना. जैसे आप लोग मुझे कर रहे थे ना, अल्फाबेट, नंबर, नंबर, अल्फाबेट, सेम टेक्निक. ओके. नॉलेज. प्यार से. धीरे. ठीक है. पावर. प्यूरिटी. ब्लिस. फ्लावर्स. स्काई. सॉरी सॉरी सॉरी. पीस. हाथ ऊपर रखो. गर्म नहीं होता. अब एक काम करते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं, कोई सा भी हम वैल्यू पूछ सकते हैं. ओके. हाँ हाँ. ओके, हियर वी गो. सभी एक साथ. वी आर नाउ ए फुल टीम. हाँ. नॉलेज. ठीक है. तिलक. प्यूरिटी. अरे वाह. ब्लिस. पीस. बर्ड्स. हैप्पीनेस. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके. अब ये जो 7 वैल्यूज जो है ना, दीज आर द 7 वैल्यूज ऑफ द सेल्फ. आत्मा के वो 7 गुण हैं. ठीक है. अब देखिए, जब मैं कहूंगा फ्रूट, हाँ, अब देखो, अब एकदम साइलेंस. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मैं 0 थोड़ा देर के बाद बोलूँगा, आप सुनते रहना. One day we went to a garden, ate lots of fruits, gave fruits. मैंने 2, 1, 0 अभी तक नहीं बोला है. And I'm observing you. Very good, Ruhani Sainik. One day I went to a garden, we all went to a garden full of fruits. हमने fruits खाया, हमने खिलाया, and we experienced a lot of bliss. And the fruits were violet in color. Then we flew a kite which was indigo, dark navy blue. And to fly that kite, which is of indigo color, we need to have knowledge.
मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप. I, the twinkle, twinkle, little star, is a knowledgeful being. Kite started flying, it reached the sky blue color. And the moment I saw the sky, it was full of peace. I, the twinkle, twinkle, little star, is a peaceful being. In the sky, many birds were flying, which is green in color, and the birds had immense love for each other. 2. All the birds reached the garden of flowers, which was yellow color, and looking at the yellow color flowers, I felt a lot of happiness. I, the twinkle, twinkle, little star, is a happy being. In that garden of flowers, which was yellow color, there was a child sitting, and he had worn a dress which was orange color. His face was so pure, and his personality reflected the divine purity. I, the twinkle, twinkle, little star, is a pure being. उस बच्चे के मस्तक पर there was a tilak which was red in color, and the red tilak signifies power. Fruit, bliss, violet. Kite, knowledge, indigo. Sky, peace, sky blue color. Birds, love, green. 1. Flowers, happiness, yellow. Child, purity, orange. Tilak, power, red. 1. 0 अभी तक बोला नहीं मैंने. And 0. गुड. अब एक काम करते हैं, मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट बताऊंगा, आप उसका वो स्वधर्म बताना और कलर बताना. हाथ सिर पे रखो, देखो. हाँ, नहीं बना. और अभी ना मैं आपको थोड़े देर में छोड़ दूंगा तो आपको जूस भी मिलेगा. थोड़ा अगर गर्म होगा तो जूस पी लेना, ठीक है? हाँ. ओके. फ्रूट, साइलेंस. फ्रूट, ब्लिस, वायलेट. तो मैं फ्रूट बोलूंगा, फिर मैं ऐसे कहूंगा तो आप उसको ब्लिस कहना, फिर ऐसे यस तो उसका कलर बताना. ओके, आई गिव यू दैट सिग्नल. ओके, आई गिव यू अ सिग्नल लाइक दिस. दिस बिकम्स इजी. ऐसे मेरे को हाथ दुखेगा. ठीक है, ये ठीक है. फ्रूट, ओके. काइट, पहले आप वैल्यू बताना फिर कलर बताना. ओके. देन स्काई, बर्ड्स, ओके. देन फ्लावर्स, हैप्पीनेस एंड येलो. देन हाँ, स्मॉल चाइल्ड, okay. Then tilak. Now I'll count from 9 to 0. मैं चाहता हूं कि सारा इमेज आपके सामने हो, and then I can ask anyone anywhere. And who gets the right answer? Sunflower photo. Okay. So 9 से लेकर 0 आने तक आप धीरे 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 इस तरह से पूरा मैप तैयार होना चाहिए. आप ये भी देखेंगे और वो वैल्यू भी देखेंगे, कलर भी देखेंगे, ठीक है? और फिर मैं किसी को भी कुछ भी पूछ सकता हूं. आई कैन आस्क द फर्स्ट कॉलम, आई कैन आस्क द सेकेंड कॉलम, आई कैन आस्क द थर्ड कॉलम. 9, 8,
रिवाइज करो. You please do that revision. कहीं पर अगर आप रुक रहे हो तो यू कैन रेज अप योर हैंड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. कुछ एक शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है कहीं पर. ओके. फ्लावर्स इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड येलो कलर. सेकेंड वन इज काइट. काइट उड़ाने का ना नॉलेज चाहिए बच्ची. एंड द काइट इज ऑफ इंडिगो कलर. विप जेयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. वेरी नाइस. हाँ, कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है बच्ची? हाँ, रेनबो. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एंड 7 कलर्स. ओके. शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रहा है? 5th वाला कौन सा है? अच्छा, ब्लिस, नॉलेज, देन पीस, देन लव, हैप्पीनेस. येलो कलर हैप्पीनेस. ओके. आई विल शो यू द फोटोग्राफ माय डियर चाइल्ड. जस्ट गो थ्रू इट. एक बार फिर से देख लो इसको. हाँ, कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है? फ्रूट. फ्रूट इज द फर्स्ट वन. वायलेट कलर, ब्लिस. अब इसको देखकर करो. अरे इमेज बनाया ना. 2 LCD लगाया. अब यहां पे भी लगा देते. अब देखो कहां शॉर्ट सर्किट हो रहा है या एनर्जी पास हो रही है. देखो हैं. अब कहां शॉर्ट सर्किट हुआ? 6th वाला. ओके. देखो, फ्रूट, ओके, देन काइट, स्काई, देन बर्ड्स, देन फ्लावर्स, देन द स्मॉल चाइल्ड. द स्मॉल चाइल्ड इज फुल ऑफ प्योरिटी लाइक यू, वेयरिंग ऑरेंज कलर ड्रेस. नहीं, आप नहीं, ऑरेंज. ये बच्चा, ये बच्चा. रेडी? हाँ. कहां शॉर्ट सर्किट हुआ? 4th वाला. देखो ना. फ्रूट 1, काइट 2, 3 is the birds, 3rd is the sky, 4th is the birds. Birds green color, yellow, green color love. हाँ, 3rd वाला नहीं. फ्रूट, काइट, स्काई, बर्ड्स. करेक्ट ना? हाँ, ओके. ओके ओके. हाँ, रेडी? एकदम ठंडा, एकदम ठंडा. गुड गुड. आई टेल एनी ऑब्जेक्ट, ट्राई इट आउट. लेकिन वैसे भी आप हमारे लिस्ट में तो पास ही हो गए. हाँ. फ्रूट. ब्लेस, वायलेट. अरे वाह, गुड गुड गुड. अच्छा, आई ट्राई वंस अगेन. तिलक. रेड, पावर. गुड. रुको रुको. ओके. बर्ड्स. लव एंड ग्रीन. वाह, देखा. अच्छा, आई विल टेल यू एनी ऑब्जेक्ट. ट्राई करेंगे. काइट. नॉलेज, इंडिगो. वेरी गुड. वेरी. कैन आई? अच्छा, आप लोग दोनों एज ए टीम, क्योंकि आप मैंने दोनों को देखा एकदम साइड में, एकदम साइलेंटली. यू कैन हेल्प ईच अदर. ठंडा है, ठंडा ठंडा ठंडा. ओके. मैं कोई सा कलर बोलूं? स्काई ब्लू कलर. पीस, स्काई. वाओ. ओके. येलो. फ्लावर, हैप्पीनेस. अच्छा. कैन आई टेल एनी वैल्यू? कैन यू टेल मी द ऑब्जेक्ट एंड द कलर? ठंडा है, ठंडा है, ठंडा ठंडा. ओके. हाँ हाँ. प्यूरिटी. प्यूरिटी. हाँ. चाइल्ड एंड रेड. प्यूरिटी. ऑरेंज. 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 ओके. पीस. स्काई, ब्लू. वाओ. ओके. कैन यू गो रिवर्स कलर्स विथ वैल्यूज? ओके, काम करता हूं. मैं बोलता जाता हूं, आप उसका वैल्यू बोलते जाना. रेड. लास्ट वन. रेड. हाँ, तिलक मत बोलो. जस्ट टेल मी द वैल्यू.
Power. Okay. Orange. Orange. Purity. Okay. Then yellow. Happiness. Okay. Green. Love. Okay. Then sky blue color. Peace. Okay. Then indigo. Kite. Knowledge. Okay. Then violet. Bless. आ जाओ दोनों, आ जाओ. Not only silent, सर ठंडा, but they were able to understand. आ जाओ, इनका फोटो खींचो, नंदू भाई फोटो खींचो, स्वामी भाई के साथ खींचो. आ जाओ. आ जाओ. वाओ. हाँ, और एक. What's your name? Kashmir. Oh. मानसविनी. बहुत अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे. जाओ. हाँ, अब अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बताता हूं, ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से व्हाट इज दिस, 9, 7, अच्छा 5, 3, क्योंकि जल्दी साइलेंस में करना ना तो मेरा डबल प्रमोशन हो रहा है. अब बहुत प्यार से बोलना, ठीक है, और जो बोलना है आपको हाथ उठाना है, राइट. हाँ, बिल्कुल आवाज नहीं करना, और मैं उसी को चांस दूंगा जो एकदम साइलेंटली बैठा है. सर बोलकर मेरा सर मत खाना. ओके. व्हाट इज दिस? What is this? It's a whiteboard marker. Okay, ठीक है. What is this? A whiteboard marker. Okay. What is this? तिलक दिख रहा तेरे को ये? बाप रे. What is this? Red color marker. Okay. मुझे देखता किसके साथ, स्वामी सर के साथ कौन सेल्फी खींचेगा, राइट. What is this? Red whiteboard marker. हाँ, ठीक है. Red whiteboard marker. ठीक है. Red whiteboard marker. हाँ. What is this? Black whiteboard marker. ठीक है. Whiteboard marker. सखी. हाँ, बता. Power. वाह, शी गॉट. आ जाओ. अरे एक फोटो तो खींचा. उसने सही जवाब दिया. रेड कलर पेन, मार्कर पेन, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन. दिस इज पावर. कितना सीखा है. नहीं बोलना चाहिए ना सखी. वेरी गुड. अब लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. ओके. व्हाट इज दिस? बैठो. कोई भी नहीं बोलता ग्रीन, कोई भी नहीं बोलता मार्कर पेन. बैठ जाओ. हाँ, ठीक है. अभी समझ में आ गया. लव. ओके. टेल मी व्हाट इज दिस? यस. ओके. टेल मी व्हाट इज दिस? थोड़ा शांति से बोलो, और शांति से. अच्छा बताओ बच्चों, ये क्या है? यस. अच्छा इधर आओ, आ जाओ. चढ़. अच्छा, क्या नाम है बच्ची आपका? जोश्ता. हाँ, ज्योत्सना, राइट. अच्छा बताओ, इसने क्या पहना है? हैप्पीनेस. अच्छा बताओ, इसने कौन सा तिलक लगाया है? वाह. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. बैठो जो. अच्छा, व्हाट इज दिस? अरे माय गॉड, समझा कर अब मेरा सर गर्म हो रहा है. ओम शांति. पीस इज स्काई ब्लू कलर. अभी आप लोग ना
7 ग्रुप्स यहां बनाया था और आपको पेंटिंग के लिए दिया था. अगली बार जब आप पेंट करोगे ना, यू कैन यूज ऑल द कलर्स, बट यू शुड बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर ड्रॉइंग द कलर्स. कहते हैं देयर आर 3 बेसिक कलर्स एंड देन यू हैव सेकेंडरी कलर्स, बट एवरीवेयर यू सी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स. ठीक है. अब मैं लास्ट में, बिकॉज आई हैव गॉट 10 मिनट्स विथ यू, देन योर जूस इज गेटिंग रेडी, राइट? मैंने वो 26 नंबर कैसे याद किए? ओके, ठीक है. अगर आपको पता है तो फिर मैं छोड़ देता हूं. यस, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू. हेलो, अब मैं वो सीक्रेट बता रहा हूं, नहीं तो ये चले जाने का. सर वो वैल्यूज और कलर्स तो हमने सीख लिए, लेकिन आपने वो 26 नंबर याद कैसे किए बताए नहीं. ध्यान से सुनो. मन और बुद्धि. मन का काम है टू थिंक, बुद्धि इज द पावर टू क्रिएट इमेजेस. सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? सभी मेरे साथ बोलो. व्हेन, प्यार से बोलो. व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. तो आपने जो पहला दिन जो एक्सरसाइज किए थे, हाँ, ये बच्चे को इधर बुलाओ. आ जाओ, कम सिट ऑन द स्टेज. आ जाओ. हाँ, यहां बैठो. हैं, यहां बैठ जाओ. हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब मैं एक एक को बुलाऊंगा. हैं, राइट, वेरी गुड. आप सबको दृष्टि देते रहना, और आपका काम है कोई भी बच्चा मस्ती कर रहा है ना तो मुझे बताना, और आप उसको पकड़ के ले आना और आपके नजदीक बिठा देना. ठीक है. हाँ, वो आपका काम है. सबको देखो. है, ओके. नाउ ही इज वॉचिंग ऑल ऑफ यू. हाँ, उस बच्चे को भी बुलाओ. आ जाओ. यस, कम कम. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. हाँ, या नजदीक बैठो. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. केरला पुलिस वालों को भी मैं ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ. हाँ, थोड़ा इस तरफ बैठ, नहीं तो वहीं यूक्रेन चालू हो जाएगा. यहाँ बैठे. ओके, बिकॉज आई एम टीचिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ. ठीक है. तो देयर वर 6 कॉलम्स. अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट, नंबर. छोटा बच्चा एलकेजी में जाता ना, टीचर उसको पढ़ाती है. बहुत प्यार से बोला, आप चिल्लाना नहीं, क्योंकि अब ये तीसरा दिन है, थोड़ा तो संस्कार परिवर्तन होना चाहिए. 3 दिन से मैं बोल रहा हूं. हाँ, तो बहुत प्यार से बोलना है. छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है, टीचर उसको पढ़ाती है. ए फॉर गुड, बी फॉर, सी फॉर यस. छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है, उसको पता नहीं होता ABCD क्या है, लेकिन जैसे ही मैडम कहती है ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में जाता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है. फॉर एवरी नंबर ऑल्सो आई क्रिएटेड एन इमेज. फॉर एग्जाम्पल 15th August, क्या इमेज आता है? ओके. 25th December, क्रिसमस. क्रिसमस ट्री कहो, क्रिसमस फादर कहो, क्रिसमस गिफ्ट कहो. ओके. 5th September, 14th November, 14th February. Wow. Yes. For every number, हर नंबर का मैंने एक इमेज बनाया. जैसे आप लोगों ने इमेज बनाया ना, वैसे मैंने हर नंबर का इमेज बनाया, और एक इमेज का दूसरे इमेज के साथ मैंने एसोसिएशन किया. जैसे आपने 7 किया, वैसे मैंने 52 किया. जैसे आपने एक पूरा पिक्चर बनाया, वैसे मैंने भी अपने से पिक्चर बनाया. दिस इज हाउ आई डू इट. सारा खेल ये मन और बुद्धि का है. क्रिएटिंग इमेजेस. जब आप पढ़ाई करते हो, यू शुड डू द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताता हूं हाउ डू वी डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, 9 planets ऑफ द गैलेक्सी. आई स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, आई विल टेक यू टू इंजीनियरिंग. बोलो मर्कुरी. प्यार से बोलो मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वेरी गुड. अब इसको याद करने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन इमेज. ऑल ऑफ यू नो द इमेज. आई विल रिपीट इट वंस अगेन. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपको पता है, ये भी मुझे पता है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू क्रिएट एन इमेज. आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया होगा. सभी मेरे साथ बोलो. माई वेरी
एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 planets. I know this. I know you know. I know it. अब एक स्टूडेंट खड़े होकर करता है सर दीज डेज प्लूटो हैज बीन रिमूव्ड सर. तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सिर्फ 8 प्लैनेट्स याद करना पड़ता. हम तो 9 रटते थे. वीर यू आर वेरी भाग्यशाली. ओनली 8 प्लैनेट्स. अब कैसे याद रखेंगे? सभी बोलो. माई वेरी एजुकेटेड मदर. अरे 9 प्लैनेट्स की तरह पी गया. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस नेपट्यून. अब वो नेपट्यून, बाकी मार्स ने क्या गलती की? सिर्फ नेपट्यून दिखा रही है मम्मा. हाँ, दैट्स द राइट आंसर. माई वेरी एंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. वाह, व्हाट अ लवली मम्मा. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री. There are 4 quadrants of the trigonometry. First quadrant all are positive, sin theta, tan theta, cos theta. हाँ, वो आप लोग पढ़ोगे. And it's a Pythagoras theorem में theta and hypotenuse, base and this one. तो कैसे याद रखना अभी देखो. बोलो A S T C all silver tea cups add sugar to कॉफी. वीर इधर आजा. एक मिनट. वीर इधर आ. कितना प्यार से तू सुनता है. इधर आ. और तू 4 बजे भी उठता है. खड़े हो जा. अब बताओ वीर ने कौन सा शर्ट पहना है? अच्छा, वीर इतना सुंदर लगता है क्योंकि वीर का ताज कितना ब्यूटीफुल है. वीर ने कौन सा ताज पहना है? वाह, बैठ जा बैठ जा. बोलो ऑल सिल्वर टी कप्स एंड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लासेस. एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा सर मैंने एक नया डायलॉग याद किया है. मैंने कहा बोला सर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा सर. वेरी डेंजरस. हमारी दादी जब हम लोग चिल्ड्रंस कैंप में जाते तो हमारी दादी प्रकाशमणि जी कहती थी, सभी बोलो सिनेमा सारी सिन की माँ. अगर आप सिनेमा देख रहे हो या डाउनलोड, या हमारी दादी कहती थी, दादी प्रकाशमणि जी. ऐसे स्वामी भाई 25 ईयर्स से सिनेमा थिएटर नहीं गए. हाँ, कभी कभी अच्छे फिल्म देखता हूं. मुझे एक फिल्म बहुत अच्छा लगता है और वो था लगे रहो मुन्ना भाई. हाँ, दैट्स अ वेरी गुड मूवी. 3 इडियट्स भी बहुत अच्छा लगता है. तारे जमीन पे भी बहुत अच्छा लगता है. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री. sin phi is perpendicular upon hypotenuse, cos phi is base upon hypotenuse, tan phi is perpendicular upon base. When you reach the 8th 9th standard your teacher will teach you. But इसका इमेज बनाओ. सभी बोलो some people have curly black hair through proper brushing. एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा सर इसको हम हिंदी में भी याद कर सकते. मैंने कैसे याद करेगा? बोला सर PBP HHB फिर SCT. मैंने कहा कैसे हिंदी में याद करता है? पता है क्या बोलता है? सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. यस. अब आई एम नाउ लुक एट इट. एक बार मैं स्कूल में गया 10th स्टैंडर्ड के स्कूल में. सुनो ध्यान से. नाउ लेट मी चेक द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. और जिसको मिलेगा यू कैन टेक अ सेल्फी विद स्वामी सर. एक बार मैं स्कूल में गया तो टीचर ने कहा स्वामी सर ये सब तो ठीक है लेकिन बच्चों को एक सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है. मैंने कहा कौन सा? बोला केमिस्ट्री. मैंने कहा केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला बताओ. तो मैडम ने केमिस्ट्री का, अरे ये यहां पर आ गया, वहां जा. बाप रे, वहां से युद्ध करते करते इधर आ गया. यहां पे इसको छोड़ नहीं रहा. हाँ तू भी इधर आ.
अल्लाह कम 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 कम, वहां जाके युद्ध करेगा, इधर आ, इधर बैठ। हैप्पी, गुड। अच्छा, तो बता फॉर्मूला क्या था डबल मोर सॉल्ट 10 स्टैंडर्ड। फॉर्मूला क्या था? FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। तो बच्चे पढ़ते हैं FeSO4 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 NH4 NH4 ट्वाइस SO4 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 6। मम्मी ये तो जोर से पढ़, FeSO4 FeSO4 FeSO4। अच्छा, अब इट इज कंपोज ऑफ 2 salts, ferrous sulfate, ammonium sulfate। बस एक इंफॉर्मेशन है। ओके, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2। I know I am teaching you out of syllabus, but I am teaching you through mind and intellect। अब इसको कैसे याद करोगे? अब ध्यान से देखो, what is double Mohr salt? फॉर्मूला। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता, ध्यान से कहानी सुनो। अब मैं देखता हूं who is able to understand and remember the 10th standard formula, और उसके बाद तो मैं सीधे आपको इंजीनियर ही बना दूंगा, ठीक है? और सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे आज। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोहर। क्या नाम था? वो ना, he was searching for salt। What he was searching for? उसके लिए उसने गाड़ी खरीदी, जिस गाड़ी था फेरारी। कौन सा गाड़ी? वो एक यूनिक गाड़ी थी। वो पेट्रोल, गैस, डीजल से नहीं चलता था। यू हैव टू फिल SO4। क्या भरते थे? ओके। साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्या ढूंढ रहा था? कौन सी गाड़ी खरीदी? क्या भरा? फिर अपने फेरारी में बैठकर नेशनल हाईवे नंबर 4 पर गया। कौन सा है? नेशनल NH4। वहां तक गया, उसको सॉल्ट वॉल्ट नहीं मिला, वापस आया। NH4 ट्वाइस। साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्या ढूंढ रहा था? कौन सी गाड़ी खरीदी? क्या भरा? कौन से हाईवे? कितनी बार? क्या भरा? फिर से SO4 भरा, क्योंकि SO4 खत्म हो गई थी। फिर इस तरफ गया 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर का, तो उसको नमक नहीं मिला, ही गॉट वाटर, H2O। क्या? साइंटिस्ट का नाम? क्या ढूंढ रहा था? कौन सी गाड़ी खरीदी? क्या भरा? कौन से हाईवे में गया? कितनी बार? फिर से क्या भरा? कितना किलोमीटर? क्या मिला? FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। अब लास्ट इंजीनियरिंग फॉर्मूला। हाँ हाँ, लिखो 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 बच्चे, लिखो। हाँ, लिखा? हाँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा वीर। दिस इज एन इंजीनियरिंग फॉर्मूला। ओके, T is equal to 2 pi I by mgb, where T is the time period of simple harmonic motion, 2 is to pi is 20/7, I is the mass moment of inertia, m is the mass is action. Okay, I'll explain to you. मेरा सर मत बोलो, मेरा सर गर्म होने लगता है। हाँ, आपके पेरेंट्स अभी आएंगे, सब लोग इंजीनियरिंग फॉर्मूला बोलना। देखो, व्हाट इज T? सुनो, 9 8 7 6 5। पता है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? आई नो आई एम टीचिंग यू आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि वॉट एवर यू हैव टू रिमेंबर ना, इफ यू आर एबल टू क्रिएट इमेजेस। आप कोई भी फिल्म देखते हो, आपको फिल्म बहुत समय तक याद क्यों रहता है? क्योंकि आप उसमें इमोशंस भी रहते हैं, उसमें वो इमेज भी बनता है। So this is what you have to understand. I am not explaining to the formula. Formula you will understand when you go to the respective stand. I am telling you the technology. अब engineering formula. ये T क्या है? Time period. पेंडुलम होता ना, ये पेंडुलम जब एक एंड में जाता ना, आवाज करता है टन। कितना, कैसे आवाज करता है? थोड़ा प्यार से। हाँ ठीक है। तो जब ये पेंडुलम जब यहां जाएगा ना, तो आप एक साथ आवाज करना। Here we go.
ठीक है, फिर से हम करेंगे, सिर्फ वहीं पर आवाज करना। हाँ, जब ये यहां पहुंचेगा तब। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू, हियर वी गो। यहां किसने करने को कहा टन 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 करते रहते? बोला ना, सिर्फ वहीं पे करना। नाउ आई एम लुकिंग एट योर कॉन्सेंट्रेशन है। बीच में बिल्कुल आवाज नहीं करना, मैं आपको देख रहा हूं। है बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बिल्कुल वहां पर आवाज नहीं करना। सभी रूहानी सैनिक बैठे हो, बिल्कुल आवाज नहीं करना। बाप रे, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे इतना ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कुल आवाज नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ आवाज वहीं पे करना है। पास हो रहे हैं, पास हो रहे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत मीठे बच्चे। अर्जुन जैसे एकाग्रता, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है। पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, बिल्कुल आवाज नहीं करना। टोटल कंट्रोल ऑफ योर माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, बिल्कुल आवाज नहीं करना। पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, आपका मन और बुद्धि आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बिल्कुल आवाज नहीं किया, पास हो गए। अब स्लो मोशन में यस। तो जो टन टन के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इट्स द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैंने बच्चों का, बच्चों इसका एक इमेज बनाओ। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर आई फॉर मिस्टर इंडिया फिल्म सर। मैं कहा, मैं मिस्टर इंडिया फिल्म का क्या करूंगा? बोला, सर मिस्टर इंडिया फिल्म में विलन का कैरेक्टर का नाम मालूम क्या था? क्या था? वेरी गुड, राइट आंसर, MGB मोगैम्बो खुश हुआ। मैंने कहा, मैं भी बहुत खुश हुआ। मैंने काम करिए, 2 पाई का भी कोई इमेज बना। बहुत सोच रहे थे, एक स्टूडेंट ने कहा, सर हिंदी में इमेज बनाया। मैंने कहा, बोल। बोला, सर आई स्टार्ट विद 2। मैं कहा, बोल ना। बोला, सर 2 प्रेमी। मैं कहा, व्हाट? बोला, सर 2 प्रेमी। मैंने कहा, आगे बढ़, प्रेमी लोगों का क्या क्या बता। बोला, सर 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे सर। मैं होपलेस इमेज, सबका दिल तोड़ता है। गेट अप। हाँ, वहां बैठो बच्चे, वहां बैठो, वहां बैठो। हाँ, मैंने कहा, ये इमेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक दिस इमेज। दूसरा दिन जैसे क्लास में गया ना, वन स्टूडेंट वेरी हाइपर एक्टिव, बोला, स्वामी सर कल रात में पूरा सोया नहीं और 2 प्रेमी लोग को जीवित करने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा, जीवित हो गया? बोला, यस। बोला, कैसे किया? बोला, सर 2 प्रेमी। मैं कहा, जीवित कैसे किया वो बता। बोला, सर 2 प्रेमी इन मुंबई गोराई बीच एंड एंजॉयिंग द प्रकृति सर। वाह बच्चों, अगर मैं कहूंगा 1 तो आप कहेंगे टी। 1, थोड़ा प्यार से बोलो, 1। जब मैं कहूंगा 2 तो आप कहना 2 पाई। 2, हाँ, जब मैं कहूंगा 2 तो आप कहना 2 पाई। 2, जब मैं कहूंगा 3 तो आप कहना आई। 3, जब मैं कहूंगा 4 तो आप कहना MGB। 4, 1, 2, 3, 4। जब मैं MGB कहूंगा 4 कहना, MGB, I, 2 पाई, T। बहुत अच्छे बच्चे, सभी देखकर बोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, MGB, I, 2 पाई, T। हाथ सर में रखो, गर्म हुआ? अब मैं कोई सा भी नंबर बता सकता हूं। T, MGB, 2, I। अभी पेरेंट्स थोड़े देर में आएंगे, आप उनको बोलना, स्वामी सर ने ना याद दिला दिया। पता मैं ये क्यों करा रहा हूं? फॉर्मूला तो आप आगे सीख भी जाओगे। आइंस्टीन एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, सभी मेरे साथ बोलो सीधे बैठकर, बोलो, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। I'll ask you a simple question. Who invented aeroplane?
हाँ, बचपन में मुझे भी सिखाया था, राइट ब्रदर्स। एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो देखने के बाद फिर आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? नाइन, हाँ, साइलेंस। मैं आप सबको देख रहा हूं, तो आपको लग रहा था ना सर समझ में नहीं आया, क्यों आप ये सब सिखा रहे हो? क्योंकि कुछ समय के बाद आप ही बच्चे एक नई दुनिया के साइंटिस्ट बनेंगे, और वही साइंटिस्ट बन सकता है जो अपने मन और बुद्धि को स्वतंत्र कर कर वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हु इन्वेंटेड एरोप्लेन हमको भी बचपन में यही सिखाया था, राइट ब्रदर्स। अब मैं आपको वीडियो प्ले करता हूं, फिर से मैं यही प्रश्न पूछूंगा, ओके? Ever since man started to think, he's wanted to fly. But flying was strictly for the birds. And continued to be so for thousands of years. And they're all real incidents, eh? It's not video shoot नहीं किया गया है। Man, eternally optimistic, kept trying. Real. Encouraged by his many successes, man kept trying. Through his genius and his inventiveness, he managed to get his machines off the ground. And sometimes he brought them down again. All over the world, early pioneers were making flying history. And in Italy, Count Emilio Ponticelli made what many people claimed was the first long-distance flight. There was no doubt about it. By 1910, flying had become the rage. Man had conquered the air, and people everywhere were all agog about those magnificent men. Now I ask the same question. Who invented aeroplane? So your answer was very right. There were many brothers who were right. But if you want to give any credit to any particular person, आपको उस व्यक्ति को क्रेडिट करना चाहिए जो पहली बार पंछियों को उड़ते हुए देखा और उनके मन में एक इमेज आया, one day human beings can fly like birds. Yes. अब this was way back.
अब आने वाले समय पर कैसा होगा एरोप्लेन्स? आने वाले समय पर आप सोचोगे एंड द एरोप्लेन विल स्टार्ट मूविंग अप. This remote controlled robot थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे? mounted camera turns right and left, moves up and down, and even flies through a ring, all on commands from a controller who uses a special instrument. And what is this instrument? The controller's mind. देखो ये आज का अर्जुन है, आंखें खुली है और जो सोच रहा है, जो सोच रहा थॉट से द्वारा वो जो है right, you are able to see that flying machine in a prototype flying machine moving up, down, left, right. See how is he doing that? Yes, his mind is controlling Commands it. from a controller who uses a special instrument. And what is this instrument? The controller's mind. Here at the University of Minnesota, Professor Ben He and his team have engineered a non-invasive system called a brain-computer interface that allows a person to control a robot using only their thoughts. आंखें खुली है. His team includes Al Makhlour. अच्छा ब्रदर, अच्छा यहाँ सुनाई नहीं दे रहा मुझे. It's okay, but there it is clear ना? Okay, okay. Thank you brother. For example, if you imagine making a fist with your right hand, it turns the robot to the right. And if you imagine making a fist with both hands, it moves the robot up. Here's how it works. When the controller imagines a movement without actually moving, specific Thank you, neurons brother. in the brain's motor cortex produce electric currents. These currents are detected by electrodes in an EEG cap, which sends the signals to the computer. The computer translates the signal pattern into a command and beams it to the robot via Wi-Fi. In this case, turn right. This brain-computer interface. So this is what is the latest research that has been happening. तो पिछले 3 दिनों से हम लोग आपको ये समझा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमारा अपना मन है. जितना मन शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप होगा, उतना उस प्रकार के इन्वेंशंस और डिस्कवरीज आप करोगे. लव इज सच अ वंडरफुल इमोशन, राइट? और जब मैं 2 प्रेमी की बात कर रहा था ना, राइट, लव इज सच अ वंडरफुल इमोशंस. और जब हम प्रेम की बात करते हैं, सो देयर इज 2 लव विच इज वेरी वेरी प्योर. वन इज गॉड्स लव एंड नंबर 2 मदर्स लव ऑल्सो. तो आज मैं आपको गिफ्ट देता हूं. ये गिफ्ट अपने पेरेंट्स को जरूर देना. सभी प्यार से, द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, सभी प्यार से बोलो फादर. थोड़ा प्यार से बोलो फादर, और प्यार भरो फादर एंड मदर. I love you. Love is such a wonderful emotion. ठीक है?